लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है, संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान में ये डिफरेंसेस ही सरकारों को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार से लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के दौरान बीजेपी के सहयोगी AIADMK के नेता M थंबुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये तय करना होगा कि वो डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या लिखा गया है, ये भी आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है, इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते, जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी उन्हें हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लिया जाता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा या नहीं। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है, संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान में ये डिफरेंसेस ही सरकारों को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार से लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के दौरान
बीजेपी की सहयोगी AIADMK के नेता M थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये तय करना होगा कि वो डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या लिखा गया है, ये भी आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है, इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते, जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी उन्हें हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लिया जाता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा या नहीं। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। बुधवार को संसद में जब आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार छब्बेवाल ने ओम बिरला को बधाई देने के बाद डिप्टी स्पीकर के पद की मांग की, तो ओम बिरला ने उन्हें डांट के बैठा दिया और कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है और कब नहीं, पहले कानून में पढ़िए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद क्यों जरूरी है, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद पर क्यों अड़ा हुआ है, संविधान में इसको लेकर क्या नियम है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) में डिप्टी स्पीकर के रोल को लेकर जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा। सदन का संचालन करते हुए डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होंगी जो स्पीकर के पास होती हैं। संविधान में डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर किसी तरह की कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। प्रावधान में ये डिफरेंसेस ही सरकारों को डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में देरी करने या उसे टालने की परमिशन देता है। पिछली बार से लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। वैसे अभी तक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 17वीं लोकसभा में विपक्ष लगभग नहीं के बराबर था, इसलिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार लोकसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने पर विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के दौरान बीजेपी की सहयोगी AIADMK के नेता M थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये मांग उठाई थी कि स्पीकर सत्ता पक्ष का तो डिप्टी स्पीकर विपक्षी दलों का होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई सहमति न बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपने सबसे बड़े सहयोगी TDP से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में इस पद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये तय करना होगा कि वो डिप्टी स्पीकर रखेंगे या नहीं। भारत के संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर क्या लिखा गया है, ये भी आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, सदन किसी दूसरे सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर को कब पद से हटाया जा सकता है, इसका भी जिक्र है। डिप्टी स्पीकर को तब पद से हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते, जब डिप्टी स्पीकर खुद लिखकर अपना इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भी उन्हें हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही लिया जाता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।